दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में करोड़ों की आबादी के बीच कोई एक इंसान सिर्फ आपके लिए बना होता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा, शोहरत और कामयाबी तो मेहनत से मिल जाती है, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ नसीब से मिलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सच्चे प्यार की है, जो शायद आपकी आंखों में भी आंसू ला देगी। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची मोहब्बत किस्मत से मिलती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी है ज़ियान और आयत की। ज़ियान शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। वह जज्बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक सौदा थे। दूसरी तरफ आयत थी, जो एक छोटे से अनाथ आश्रम ऑर्फनेज को चलाती थी। बेहद सादा मिजाज, मासूम और दूसरों के दुखों को अपना समझने वाली लड़की। उसकी दुनिया सिर्फ उन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक शाम, शहर में भारी बारिश हो रही थी। ज़ियान अपनी महंगी गाड़ी से एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक छोटा बच्चा आ गया। ज़ियान ने फौरन ब्रेक लगाए। वह गुस्से में गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि एक लड़की उस बच्चे को गले से लगाए खुद कांप रही थी। वह लड़की आयत थी। ज़ियान ने गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता? अगर कुछ हो जाता तो? आयात ने नम आँखों से देखा और कहा, गलती मेरी थी, लेकिन गुस्सा करने से पहले ये देख लेते कि बच्चा डर गया है। आपके पास बड़ी गाड़ी तो है, काश बड़ा दिल भी होता। ज़ियान और आयत 2 साल की जुदाई के बाद आखिरकार एक हो चुके थे। ज़ियान आयत को वापस अपने शहर ले आया, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। ज़ियान के माता-पिता आज भी आयत को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। जब ज़ियान आयत को लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसके पिता ने साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है, तो इस घर में और इस बिजनेस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ज़ियान ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, अब्बू, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका शुक्रिया। मैं अपनी मेहनत से दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन आयत जैसी सच्ची मोहब्बत मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। ज़ियान ने अपनी सुख सुविधाएं, आलीशान बंगला और गाड़ी सब कुछ छोड़ दिया और आयत का हाथ थामकर उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। अब ज़ियान और आयत एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे। जो ज़ियान कभी करोड़ों के फैसले एक मिनट में करता था, अब वह एक छोटी सी नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। ज़ियान के पिता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके शहर की बड़ी कंपनियों में ज़ियान को नौकरी मिलने के रास्ते बंद कर दिए थे, ताकि हार मानकर वह वापस घर लौट आए। लेकिन आयत ने ज़ियान का हौसला टूटने नहीं दिया। वह रोज सुबह ज़ियान के लिए खाना बनाती, उसे हिम्मत देती और कहती, वक्त बुरा है, इंसान नहीं, आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। ज़ियान ने हिम्मत नहीं हारी और एक दोस्त की मदद से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। अब उसकी ताकत उसका पैसा नहीं, बल्कि आयत का सच्चा प्यार और भरोसा था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ज़ियान का काम धीरे धीरे चलने लगा। सब कुछ ठीक हो रहा था कि अचानक किस्मत ने एक और करवट ली। एक रात ज़ियान के पिता को दिल का बहुत भयानक दौरा, हार्ट अटैक, पड़ा। ज़ियान के भाई बहनों और रिश्तेदारों ने, जो कभी उसकी दौलत पर मंडराते थे, इस मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लिया। बिजनेस में बड़ा नुकसान होने की वजह से ज़ियान के पिता दिवालिया होने की कगार पर थे। जब ज़ियान को यह खबर मिली, तो वह सब कुछ भूलकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपनी मां को रोते हुए देखा।
डॉक्टर ने कहा कि फौरन एक बहुत महंगे ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए पैसों का इंतजाम तुरंत करना होगा। जियान के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। वह परेशान होकर अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ गया। तभी आयत उसके पास आई और उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। जियान ने लिफाफा खोला तो दंग रह गया। उसमें आयत के पुश्तैनी जमीन के कागजात और उसके गहने थे। यह सब कुछ आयत की आखिरी जमापूंजी थी, जो उसे अनाथ आश्रम के बुजुर्गों से मिली थी। जियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आयत, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, मैं यह नहीं ले सकता। आयत ने मुस्कुराकर कहा, जियान, जब आपने मेरे लिए अपनी पूरी सल्तनत छोड़ दी थी, तो क्या यह कागजात आपके माता पिता की जान से ज्यादा कीमती है? वह आपके माता पिता हैं, तो मेरे भी माता पिता हुए। आयत की इस दरियादिली ने जियान के माता पिता की आंखें खोल दी। ऑपरेशन कामयाब रहा। जब जियान के पिता होश में आए और उन्हें सच पता चला, तो उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। उन्होंने आयत का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। मुझे आज समझ आया कि सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जियान का परिवार फिर से एक हो गया। जियान ने अपनी मेहनत और पिता के बिजनेस को मिलाकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, और आयत ने अपने उसी अनाथ आश्रम को अब एक बहुत बड़े स्कूल में तब्दील कर दिया। दोनों की जिंदगी इस बात की गवाह थी कि जहां सच्चा प्यार होता है, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। यह पहली बार था जब किसी ने जियान के मुंह पर उसे टोकने की हिम्मत की थी। आयत की बातें जियान के दिल में चुभ गईं, लेकिन उसकी मासूमियत जियान के दिमाग पर छा गई। कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जियान की कंपनी को अपने चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए उसी अनाथ आश्रम का दौरा करना पड़ा जहां आयत काम करती थी। जब जियान वहां पहुंचा, तो उसने आयत को बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो जियान ने अपनी करोड़ों की दौलत में कभी महसूस नहीं किया था। जियान ने धीरे धीरे वहां रोज आना शुरू कर दिया। कभी बच्चों के लिए तोहफे लाता, तो कभी सिर्फ आयत को देखने की चाह में। आयत की सादगी ने जियान के पत्थर जैसे दिल को धीरे धीरे पिघला दिया था। जियान को समझ आ गया था कि उसे आयत से मोहब्बत हो गई है, वह सच्चा प्यार जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जब जियान ने आयत से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, तभी उसकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। जियान के अमीर और घमंडी माता पिता को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने आयत से मिलकर उसे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने आयत पर इल्जाम लगाया कि वह जियान की दौलत के पीछे है। आयत एक खुददार लड़की थी। उसने चुपचाप अनाथ आश्रम छोड़ा और शहर से बहुत दूर चली गई, बिना जियान को कुछ बताए। जब जियान को इस बात का पता चला, तो वह टूट गया। उसने अपने माता पिता से कहा, तुमने मेरी दौलत बचा ली, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छीन ली। 2 साल गुजर गए। जियान ने आयत को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जियान अब पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। एक दिन वह किसी काम से एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके के अस्पताल में गया। वहां उसने देखा कि एक नर्स मरीजों की सेवा कर रही थी। वह आवाज, वह चेहरा, वह आयत ही थी। जियान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आयत के पास गया। आयत भी जियान को सामने देखकर दंग रह गई। जियान ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, 2 साल तक मैंने हर पल सिर्फ तुम्हें याद किया है। मेरी दौलत, मेरा गुरूर सब खत्म हो गया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आयत ने जिया की आंखों में सच्ची तड़प देखी। इसे समझ आ गया कि वक्त और फासले भी जिया की मोहब्बत को कम नहीं कर सके।
इसने मुस्कुराकर जिया का हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, ज़ियान और आयत की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर मोहब्बत सच्ची हो और किस्मत में लिखी हो, तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन ऐसा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।